नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को पुलिस इसलिए पकड़ कर ले गई क्योंकि उसने फूलों को पैरों से कुचला या तोड़ा या नुकसान पहुंचाया? आपको हंसी आ रही होगी कि मैं कैसी अजीब बातें कर रही हूं, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर आप योगी के उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ऐसी गलती मत करना। क्या पता आपके घर पुलिस पहुंच जाए और आपको गिरफ्तार भी कर ले। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा हुआ है। झटका लगा, लगना भी चाहिए। मामला ही कुछ ऐसा है। एक व्यक्ति को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने गुलाब के फूलों को पैरों से कुचला। तो आपको बता दें कि मामला गुलाब कुचलने का नहीं था, मामला था जीत के जश्न मनाने का, जो कि बीजेपी के एक नेता को पसंद नहीं आया और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। कमाल की बात तो देखिए कि पुलिस पहुंच भी गई और उसे पकड़ भी लाई। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी विस्तार से समझा देते हैं। आप जानते ही हैं कि 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आए थे। उन्हीं नतीजों को देखकर लखीमपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक उनकी जीत का जश्न मना रहे थे, जो बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया और उसने तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया। पुलिस ने भी आओ देखा ना ताओ पहुंच गई और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। पुलिस के इस अजीबोगरीब कारनामे को देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया। उसने पुलिस की जमकर फटकार लगाई और रिमांड देने से इनकार कर दिया। पुलिस को लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस कानून के तहत जीत का जश्न मनाना समाज के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 का हवाला देते हुए कहा कि 7 साल से कम सजा पाने वालों को जेल में नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस साबित कर सके कि इनका जेल से बाहर रहना समाज के लिए खतरा है तो रिमांड दी जा सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि हमें बताइए इस मामले में इन दोनों ने किस कानून का उल्लंघन किया। अब मेरा दावा है कि मामला सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी आपको यह जानकर होगी कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया था और बीजेपी नेता ने क्या शिकायत की थी। दरअसल हुआ यूं कि जब नतीजे आए तो लखीमपुर में निर्दलीय प्रत्याशी चारू शुक्ला की जीत हुई, जिससे उनके समर्थक खुश थे और जश्न मनाने लगे। इसके लिए उन्होंने आतिशबाजी की, जो आमतौर पर सभी करते हैं। जीत के बाद पार्षद के समर्थकों ने गुलाब का फूल कुचलकर जीत की खुशी मनाई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी नेताओं को आपत्ति हो गई और उन्होंने इसकी शिकायत भीरा थाने में कर दी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी अंकुर शुक्ला और अमन को आईपीसी की धारा 147, 504, 506, 153 ए के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अब वायरल वीडियो के संबंध में लखीमपुर खीरी के अपर पुलिस अधीक्षक ने वीडियो जारी कर कहा था कि घटना 15 मई की है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व ने एक राजनीतिक पार्टी के सिंबल के प्रति गलत भाषा और आचरण का प्रयोग किया था। इस संबंध में थाना भीरा में मुकदमा लिखा गया है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अब जरा देखिए कि सिर्फ एक फूल कुचलने के लिए इतने भारी भरकम धाराएं लगा दी गई। अब क्योंकि मामले में जान तो थी नहीं, इसलिए कोर्ट पहुंचते ही मामले की हवा निकल गई। पुलिस ने जब आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया तो उनसे पूछा गया कि ये समाज के लिए खतरा कैसे है, जरा ये बताइए। अब क्योंकि इस संबंध में पुलिस कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई और ना ही कोई साक्ष्य, इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और गिरफ्तार हुए लोगों को जेल भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद से लखीमपुर खीरी पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। लोग इसे यूपी पुलिस का गजब कारनामा कह रहे हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि भले ही बीजेपी नेता ने शिकायत की थी, लेकिन पुलिस को तो छानबीन करनी चाहिए थी, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने तो बस आंख मूंद कर एक्शन ले लिया, क्योंकि शिकायत बीजेपी नेता ने की थी। अब इस मामले को देखकर यही कहा जाएगा ना कि योगी की पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम करती है। यानी यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हों या उसकी किरकिरी हो रही हो। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक आदमी पुलिस थाने में प्रभारी के ऑफिस में उसी की कुर्सी पर बैठकर मजे से शराब पी रहा था। इस तस्वीर पर खूब बवाल मचा था। वहीं अप्रैल महीने में भी एक वीडियो सामने आया था, वो भी थाने के अंदर का ही बताया जा रहा था। कानपुर के इस वायरल वीडियो में तो मोस्ट वांटेड अपराधी ही 2 पक्षों के बीच का विवाद सुलझा रहा था। वायरल वीडियो में अपराधी अशोक दुबे पनकी थाने में दरोगा की कुर्सी पर बैठकर 2 पक्षों के बीच विवाद को सुन रहा था।
अब आप देखिए कि कैसे योगी के यूपी में अपराधी तो थाने में बेखौफ बैठे हैं और बेकसूर लोगों को पुलिस पकड़ रही है और कोर्ट में पेश भी कर रही है। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी ही कि वो जीत का जश्न मना रहे थे। इन हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि योगी की पुलिस के अजब गजब कारनामों पर तो पूरी सीरीज बन सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।